जहां घमंड रुकता है वहां अनुग्रह लौट जाता है। मेरे प्रियो, अभिमानी और घमंडी मनुष्य कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। वे हमेशा तर्क देते हैं, सफाई देते हैं, परंतु कभी भी पश्चाताप नहीं करते। बाइबल में फरीसी और सदूकी भी ऐसे ही लोग थे। वे धर्म में आगे थे परंतु आत्मा में अंधे। वे स्वयं सत्य के सामने अर्थात यीशु के सामने खड़े थे, फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उनका ज्ञान ही उनका कारागार बन गया और उनका अभिमान उनके विनाश का कारण। वे प्रार्थना करते थे, लोगों को सिखाते थे, परंतु स्वयं कभी भी वचन के अधीन नहीं हो पाए। धार्मिकता का दिखावा किया लेकिन खुद धार्मिक नहीं बन पाए। घमंड ने उनके कानों को बंद कर दिया और उनके हृदय को कठोर बना दिया। परंतु उस भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। बाइबल बताती वह धनी था, छल करने वाला था, लोगों की दृष्टि में पापी और अयोग्य था, परंतु उसमें एक बात थी। उसने अपने भीतर झांका और विनम्र हुआ। वह यीशु को देखने के लिए उस पेड़ पर चढ़ा। यह उसकी भूख, विनम्रता और ईमानदारी का प्रतीक था। जब यीशु ने उसको बुलाया, उसने कोई तर्क नहीं लगाया, ना ही कोई बहाना बनाया, परंतु उसने कहा, प्रभु, यदि मैंने किसी को ठगा है तो मैं 4 गुना लौटाऊंगा। जबकि फरीसी ऊंचे खड़े रहे और अनुग्रह को खो दिया, लेकिन जक्कई नीचे झुका और उद्धार को पाया। अंतर उनके पाप में नहीं था, अंतर उनके सत्य के प्रति प्रत्युत्तर में था। याकूब 4:6 में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब तक मनुष्य यह स्वीकार नहीं करता कि वह गलत है, वह कभी भी सही नहीं हो सकता। यीशु ने धार्मिक वस्त्र नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय ने प्रभावित हुआ था। उच्च स्वर में की गई प्रार्थना के द्वारा नहीं, परंतु दीनता से किया गया पश्चाताप स्वर्ग का द्वार खोलता है। जक्कई हमको सिखाता है प्रियो कि अनुग्रह ऊंची जगहों पे खड़े रहने से नहीं लेकिन झुकने से मिलता है। पश्चाताप उन द्वारों को खोलता है जिन्हें घमंड बंद कर चुका होता है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर सबसे नीचे झुकता है वही स्वर्ग में सबसे ऊंचा उठाया जाता है। गॉड ब्लेस यू।